देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बिहार में भी कोरोना बढ़ रहा है और बीते 48 घंटे में बिहार में 10 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। बिहार में आज कोरोना संक्रमण के 138 मामले सामने आए, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 7,178 हो गई है। रोहतास में कोरोना अब अधिकारियों तक पहुंच गया। शिवसागर प्रखंड के सीडीओपी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। पटना में बारिश ने प्रशासन के जल जमाव से निपटने की तैयारियों की पोल खोल दी। पहली बारिश के बाद ही पटना की सड़कें पानी पानी हो गई। पटना में रात भर हुई बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। पुनाई चौक इलाके में घरों में पानी घुस आया है और शहर के कई पड़ोस इलाकों में जल जमाव। पटना के कदमकुआं इलाके में भी जल जमाव से हालात खराब हैं। जगत नारायण रोड के पास सड़कों पर 1 फुट तक पानी भर गया। पटना के राजेंद्र नगर इलाके में भी बारिश के कारण जल जमाव हो गया है। रोड नंबर 2 के हालात बेहद खराब हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी जल जमाव के हालात का जायजा लेने पटना की सड़कों पर निकले। तेजस्वी यादव पटना के राजवंशी नगर और पुनाई चौक पहुंचे। वहीं पटना में जल जमाव पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा तो बचाव में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा सामने आए। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में पानी भर गया है। स्टेडियम में सीआरपीएफ का एक कैंप और कदमकुआं थाना भी है। मानसून की दस्तक के साथ ही बिहार के नदियों में जलस्तर बढ़ने लगा है। गंगा नदी उफान पर है। गंडक, बागमती, कोसी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मानसून के प्रवेश के साथ हो रही लगातार बारिश के कारण फारबिसगंज में परमान नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। बाढ़ से निपटने के लिए किशनगंज जिला प्रशासन के द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तैयारियों की जानकारी देते हुए एसडीएम शाहनवाज अहमद नियाजी ने बताया कि भौगोलिक दृष्टिकोण से ये जिला नदियों से घिरा हुआ है। मुंगेर जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण जहां किसान खुश हैं, तो वहीं रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को परेशानी हो रही है। सहरसा में शहीद कुंदन कुमार पंचतत्व में विलीन हो गए। शहीद के पैतृक गांव आरन में नम आंखों से विदाई दी गई। समस्तीपुर के शहीद अमन कुमार सिंह की शव यात्रा में जुटी हजारों की भीड़। नम आंखों से लोगों ने दी शहीद को अंतिम विदाई। आरा में शहीद चंदन को आखिरी विदाई। पैतृक गांव जगदीशपुर के कौरा पहुंचा पार्थिव शरीर। गलवान घाटी में शहीद हुए जवान जय किशोर सिंह का पार्थिव शरीर वैशाली ला गया, जहां उन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अमेरिका ने चीन के साथ लद्दाख की गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की शहादत पर दुख जताया है। चीन के सैनिकों द्वारा भारतीय सेना के जवानों के साथ मारपीट और सैनिकों की हत्या के बाद देश में शोक की लहर है। किशनगंज में आईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अख्तरुल इमाम के गलवान घाटी में भारत के शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। भारतीय सीमा पर चीनी हमले के बाद नालंदा में भी चाइना में निर्मित सामानों का लोगों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। बिहार रक्षा वाहिनी के जवान का शव आते ही जहानाबाद पुलिस लाइन में शोक की लहर दौड़ गई। आरजेडी विधायक अबू दोजाना ने कहा कि आरजेडी की वर्चुअल रैली करने का कोई भी इरादा नहीं है। उन्होंने वर्चुअल रैली को सपनों की रैली बताया और कहा कि हमारे नेता सपना नहीं दिखाएंगे, हम सीधे गरीबों के बीच जाएंगे। राजगीर में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या के बाद शव गड्ढे में बरामद होने पर लोगों ने राजगीर बाजार में सड़क पर शव रखकर करीब 2 घंटे तक आगजनी की और अपराधियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की। मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जय नारायण सिंह के निधन से इलाके में शोक की लहर है। बांका के चंदन थाना के गोरीपुर पंचायत में बिशनपुर गांव में सरकारी जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। पटना में बाइकर्स गैंग ने एक युवक को पीट कर अधमरा कर दिया। पुरानी रंजिश में युवक के साथ मारपीट की गई। बेतिया के मझौलिया में एक कपड़ा कारोबारी का परिवार दहशत में जी रहा है। व्यापारी परिवार के साथ बीते 2 सप्ताह के अंदर 3 चोरी, लूटपाट और मारपीट की घटना घट चुकी है। पटना के जगनपुर पुलिस ने राहगीरों से लूटपाट करने वाले 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
सासाराम में किराना कारोबारी के कर्मी से 3,40,000 की लूट। 3 लुटेरों ने मारपीट कर घायल करने के बाद कैश छीनकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। भागलपुर ललमटिया थाना क्षेत्र में नाथनगर क्षेत्र के बिंडोल टोली दियारा निवासी 35 वर्षीय युवक राकेश कुमार का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गोपालगंज में घर वालों के विरोध के बाद एक प्रेमी युगल ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। वहीं प्रेमिका ने मौके पर ही तरफ कर दम तोड़ दिया। चनपटिया नगर के वार्ड नंबर 1 में एक युवक का शव उसके घर में ही बरामद हुआ है। संदिग्ध स्थिति में पड़े शव को पुलिस ने कब्जे में लिया। मोतिहारी में आज घोड़साहन पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। घोड़साहन थाना के गांधीनगर मोहल्ले में भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। सुपौल जिले को बीरपुर थाना में एक बाइक लूट की घटना के 24 घंटे के भीतर न केवल पुलिस ने लूटी हुई बाइक को बरामद किया बल्कि 4 बाइक लुटेरों को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। मोतिहारी में सक्षम चंपारण के बैनर तले राजनीतिक विश्लेषक और समाजसेवी सर्वेश तिवारी के द्वारा अपने क्षेत्र में लोगों की मदद की जा रही है। मोतिहारी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन गरीबों के बीच मनाया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बिट्टू यादव के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच भोजन सामग्री का वितरण किया। राहुल गांधी के जन्म दिवस के मौके पर दिल्ली में फंसे बिहार के 400 श्रमिकों को सीतामढ़ी भेजा जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस के छात्र संघ विंग एनएसवाई की तरफ से कोरोना वायरस से जिस परिवार को नुकसान ज्यादा हुआ है उनको आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार गांव से गरीब रोजगार कल्याण योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। अरवल नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बहुमत के साथ पारित हो गया। सीतामढ़ी के बैरगनिया पेट्रोल पंप के पास पिछले 11 जून को एक ऑटो दुर्घटना का शिकार हो गया था। छपरा के मशरफ थाना क्षेत्र के बहरौली बाजार पर दुकान के काउंटर से बिजली का करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के एनएच 83 दरधा नदी के पुल के पास से 43 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सासाराम के बीजेपी सांसद छेदी पासवान और चेनारी के जेडीयू विधायक ललन पासवान सोन नदी पर बनने वाले एक पुल को लेकर आमने सामने हो गए हैं। राजगीर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। अपराधियों ने 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को छिपाने के लिए गड्ढे में दफना दिया गया। झारखंड से जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। झारखंड में 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे थे। कांग्रेस के उम्मीदवार शहजादा अनवर को हार का सामना करना पड़ा है। गलवान में शहीद हुए कुंदन ओझा आज पंचतत्व में विलीन हो गए। शहीद कुंदन ओझा का शाहिदगंज में उनके पैतृक गांव जिहारी में अंतिम संस्कार हुआ। गलवान घाटी में घाटशिला के जवान गणेश सांसदा भी शहीद हो गए। आज उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने कार्यालय में एक साथ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने केंद्र सरकार से की है चाइना से बदला लेने की मांग। कहा सरकार देर न करे, दे मुंहतोड़ जवाब। हजारीबाग में भारतीय मैत्री संघ हजारीबाग द्वारा लद्दाख की गलवान घाटी में 20 शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और धोखेबाज चीन सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया गया। चीन की कायरतापूर्ण हरकत को लेकर रामगढ़ में जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना फाउंडेशन की महिलाओं ने चाइनीज सामानों को जलाकर बहिष्कार किया। बालूमाथ मुख्य मार्ग एनएच 22 से बड़ियार प्रखंड के गोनिया डायवर्जन में कीचड़ हो जाने से आवागमन में परेशानी हो रही है। पलामू में खेत से पुलिस ने एक महिला का शव किया बरामद। हत्या कर खेत में फेंका गया था शव। बोकारो के चास नगर निगम का कार्यालय खत्म होते ही निगम आयुक्त चास नगर निगम ने प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हुए निगम में राजनीतिक करके काम को बाधित करने वाले को सख्त लहजे में जताया। गुमला पुलिस और उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के बीच मुठभेड़ में एक पीएलएफआई के सक्रिय सदस्य को गोली लगी। हजारीबाग में एक इंजीनियर ने नौकरी छोड़कर किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रहे हैं और किसानों को तकनीक से समृद्ध बनाने के लिए उनकी पसंद के बीज से पौधा उगाकर उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। गिरिडीह पुलिस ने फर्जी बैंक का अधिकारी बनकर लोगों को चूना लगाने वाले 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
हजारीबाग में गोढ़र थाना क्षेत्र के जामुनिया घाटी से पुलिस ने ट्रक में अवैध रूप से लदे 27 गौवंशीय पशु समेत ट्रक को जब्त किया। झारखंड में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या हुई 11। संक्रमित मरीजों की संख्या 1933 तक पहुंची। 1198 लोग हो चुके हैं ठीक। झारखंड सरकार द्वारा आज से शहरी क्षेत्रों में कपड़े और जूते चप्पल की दुकानों को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के चुनार से श्रमिकों को लेकर श्रमिक ट्रेन लातेहार पहुंची, जहां कुल 59 श्रमिक लातेहार रेलवे स्टेशन पर उतरे। सिमडेगा में अनलॉक 1 में क्रिटिकल में जनता दरबार को फिर से शुरू कर दिया गया है। जनता दरबार में उपायुक्त ने ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों की समस्याएं सुनी। साडा में 2 सगे भाई प्रमोद कुमार खंडियात एवं हरिकृष्ण खंडियात गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं। हरिकृष्ण खंडियात का इलाज आयुष्मान योजना से तो हो ही रहा था, लेकिन लॉकडाउन और तंगहाली में अस्पताल आने जाने का खर्च वहन करना परिवार के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। कोरोना वायरस के कारण सबसे बड़ा असर श्रावणी मेले पर देखने को मिला। झारखंड सरकार ने मंदिर नहीं खोले जाने का फैसला लिया है। ओलंपिक तीरंदाज दीपिका कुमारी जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के आवास पर अपनी शादी का आमंत्रण देने पहुंची। चीन को लेकर प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक जारी। वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष चीन के साथ सीमा संघर्ष पर चर्चा। चीन की हर हरकत पर आसमान से नजर। P-8I टोही विमान तैनात। अपाचे और चिनूक हुई भी लगातार गश्त। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि लद्दाख में चीन के सैनिकों से झड़प में भारत का कोई भी जवान लापता नहीं है। 20 शहीद जवानों के अलावा 76 और जवान घायल हुए हैं। भारत ने चीन को साफ कहा है कि संप्रभुता से कोई भी समझौता नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मतभेदों को शांति से सुलझाने पर उसका जोर रहता है। चीन ने लद्दाख हिंसा के लिए एक बार फिर भारत को जिम्मेदार ठहराया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने दोनों देशों के बीच सहमति को तोड़ा है। नेपाल ने भारत की आपत्ति के बावजूद विवादित नक्शे को संविधान में शामिल कर लिया है। कोलकाता में चीन के दूतावास के बाहर बीजेपी और शिवसेना ने विरोध किया। लद्दाख में भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प पर चीन के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में भी चीन के खिलाफ विरोध हुआ। लोगों ने चीन में बने सामान का बहिष्कार किया। यूपी के आगरा में लोकसभा सांसद एसपी सिंह बघेल ने अपने निवास पर चीन के सामान की होली जलाई और उन्होंने अपील की कि लोग चीन में बने सामानों को नहीं खरीदें। कश्मीर में आतंकियों का सर्वनाश अभियान जारी। 24 घंटे में 8 आतंकी मार गिराए गए। देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 13,586 लोग कोरोना से संक्रमित। 336 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में 1/3 सस्ता हो सकता है इलाज। पॉल कमेटी ने फीस कम करने की है सिफारिश। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन दिल्ली के साकेत मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किए गए। प्लाज्मा थेरेपी से होगा इलाज। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,752 नए मरीज बढ़े। पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 1,20,504। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 62,875 तक पहुंची। मुंबई में अब तक कुल 3,311 लोगों की मौत की कोरोना से हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस से 2,400 से ज्यादा लोग संक्रमित। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्य सचिवों को चिट्ठी लेकर राज्य के डॉक्टर और नर्स को वेतन टाइम पर देने को कहा है। देश में कोरोना की जांच तेज हो गई है। देश में अब तक 64,26,627 लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौत के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने निगम बोध घाट में अंतिम संस्कार के प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ा दी है। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चल रही परियोजनाओं की हकीकत जानने के लिए अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। हरियाणा के सोनीपत जिले में होमगार्ड जवान की ईमानदारी से एक व्यक्ति को अपने खोए 36,000 रुपए वापस मिल गए।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के वेबसाइट के बाद ट्विटर और फेसबुक अकाउंट भी शुरू हुआ है। श्रद्धालु राम मंदिर निर्माण से जुड़े अपडेट ले सकेंगे। देश भर में गर्मी का प्रकोप बढ़ा। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बल्तिस्तान, मुजफ्फरबाद, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज तेज आंधी और तूफान आने की संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका चीन के साथ पूरी तरह रिश्ते भी तोड़ सकता है। अफ्रीका के आइवरी कोस्ट भारी बारिश के भूस्खलन की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई। कोलंबिया की सेना ने बंधक बनाए गए 2 विदेशी नागरिकों को छुड़ा लिया है। ब्राजील के 2 नागरिकों को कोलंबिया के विद्रोहियों ने 16 मार्च को बंधक बना लिया था। क्यूबा ने करीब 3 महीनों बाद लॉकडाउन में ढील देनी शुरू कर दी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में घर से बाहर निकलने पर सबके लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना काल में योग से इम्यूनिटी बढ़ाने को लेकर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम घर पर योग, परिवार के साथ योग रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को हरिद्वार में हर की पौड़ी पर भी योग का कार्यक्रम होगा। इसी के